वेलकम टू स्मार्ट साइंस यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक का नाम है ग़िज़ा की पैदावार में बेहतरी, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ख़ास तौर से आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिक एसिड की तैयारी में किस तरह से और कौन कौन से खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल होता है, हमें इस चैप्टर के अंदर या इस लेक्चर के अंदर समझना है। हमारा इस चैप्टर का जो नया हिस्सा है उसका नाम है 11.8 रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मतलब खुर्दबीनी जानदारों का सनती पैमाने पर या सनती सतह पर क्या किरदार होता है, हमें इस चीज़ को समझना है। तो इसमें जो सब टॉपिक हमको पढ़ना है वो है, पहला ए है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक ब्यूरेजेस, बी प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, सी प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स, डी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ई प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स और एफ या गिबरलिन प्रोडक्शन। ये तमाम चीज़ें हमको पॉइंट टू पॉइंट समझना है। तो आज जो हम समझने जा रहे हैं वो है हमारा बी पार्ट, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। शुरू करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जिसे उर्दू में कहते हैं नामियाती एसिड की तैयारी। अभी नामियाती एसिड क्या होते हैं और ये किस तरह तैयार होते हैं, या फिर इनको तैयार करने के लिए कौन कौन से खुर्दबीनी जानदार का इस्तेमाल होता है, हमें इन्हें डिटेल में डिस्कस करना है। तो पहला पॉइंट है खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल सनती और माशी तौर पर कई किस्म के ऑर्गेनिक एसिड तैयार करने के लिए भी होता है। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम खास तौर से जो समझ रहे हैं उसका मकसद ये है कि खुर्दबीनी जानदार हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में या हमारी ज़रूरत की चीज़ों में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो उसी तरह से ऑर्गेनिक एसिड तैयार करने के लिए ख़ास तौर से सनती और माशी तौर पर, सनती मतलब फैक्ट्रियों के ज़रिए, और माशी जिनको हम कमर्शियल तौर पर बेच सकते या हम जिसे ख़रीद सकते, इस तरह से सनती और माशी तौर पर कई किस्म के ऑर्गेनिक एसिड मतलब नामियाती तौर से तैयार किए जाते हैं, और वो भी ख़ास तौर से खुर्दबीनी जानदारों की मदद से। अगला पॉइंट है ये तमाम मुरक्कबात सीधे ग्लूकोज से भी तैयार होते हैं। इसकी मिसाल है ग्लूकोनिक एसिड वगैरह। अब इस तरह से जो खुर्दबीनी जानदार के इस्तेमाल के ज़रिए जो ऑर्गेनिक एसिड तैयार होते हैं ये सीधे ग्लूकोज से भी तैयार हो सकते हैं। मतलब ग्लूकोज और उसके जो आखिरी मुहासिल होते हैं उनके ज़रिए भी हम इन एसिड्स को तैयार करते हैं। उसकी एक मिसाल है ग्लूकोनिक एसिड वगैरह। इस्तेमाल होने वाले खुर्दबीनी जानदार। अब हमको समझना है कि ऑर्गेनिक एसिड तैयार करने के लिए कौन कौन से खुर्दबीनी जानदार इस्तेमाल होते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड तैयार होते हैं, हमको इस दो कॉलम के ज़रिए समझना है। जैसे सबसे पहले साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड जो है ये एस्परजिलस निगर नामी खुर्दबीनी जानदार से तैयार होता है। दूसरा है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड भी ये एस्परजिलस निगर से ही तैयार किया जाता है। ये तमाम जो है ये सनती पैमाने पर भी तैयार कर सकते हैं। तीसरी मिसाल है फ्यूमेरिक एसिड। राइजोपस एरिजस के जरिए तैयार होता है। एसिटिक एसिड जिसे विनेगर कहा जाता है ये एसिटोबैक्टर एसिटी के ज़रिए तैयार होता है। ये एसिटोबैक्टर एसिटी के ज़रिए तैयार होता है। तो यहाँ पर हमने 4 मिसालें देखें, और 4 मिसालें हैं ऑर्गेनिक एसिड की, और जिनके ज़रिए तैयार होते हैं उन खुर्दबीनी जानदारों के नाम भी यहाँ पर मौजूद है। तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये तमाम नाम आपको याद करने की ज़रूरत है। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपका 2 या 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन कवर हो जाता है। आपको इसमें से इतना लिखने पर आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं हम इस्तेमालात। इस्तेमालात जो है वो ऑर्गेनिक एसिड रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई इस्तेमालात हैं। जैसे साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड जो है ये मिठाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके बाद फ्यूमेरिक एसिड का इस्तेमाल रेजिन्स को नम रखने के लिए इस्तेमाल होता है। फ्यूमेरिक एसिड रेजिन जो होते हैं उनको नम रखने में या उनको गीला रखने में इस्तेमाल किया जाता है। जबकि ग्लूकोनिक एसिड का इस्तेमाल दवाइयों में कैल्शियम डाइपॉजिटिव की क़याम पजीरी बरकरार रखने में इस्तेमाल होता है। ग्लूकोनिक एसिड
ग्लूकोनिक एसिड ये दवाइयों में या मेडिसिन में इस्तेमाल होता है और ख़ास तौर से उसमें जो कैल्शियम डाइपॉजिटिव मौजूद होता है उसकी क़याम पज़ीरी, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये एक छोटा सा सवाल बनता है, इसके ऊपर आपको इन तमाम चीज़ों को याद कर लेना चाहिए और ख़ास तौर से आप इसे नोट्स में लिख कर भी रख सकते हैं ताकि आप ज़रूरत पर पढ़ सकें।